हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट्स मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आज। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, शो दैट इफ़ ए सबसेट बी देन सी माइनस बी इज सबसेट टू सी माइनस ए। तो देखिए ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले देखिए हम लेट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए लेट करेंगे, लेट सेट ए इज इक्वल्स टू, ये हमने लेट किया है, सेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 इसमें एलिमेंट्स हैं। सेट बी के अंदर एलिमेंट्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। सेट सी के अंदर एलिमेंट्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर, ठीक है। अब ये सेट की हेल्प से हमें इस कंडीशन को शो करना है। तो सबसे पहले देखिए हम करेंगे C माइनस बी। तो C माइनस बी करेंगे तो देखिए C के एलिमेंट्स में से B के एलिमेंट्स को माइनस करना है। 1 से 1 गया, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5। तो क्या बचा 6 और 7, 6,7। देखिए अब हमें चाहिए C माइनस ए। तो C के एलिमेंट्स में से A के एलिमेंट्स को माइनस करते हैं। 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3 गया, क्या बचा 4, 5, 6, 7। अब यहाँ से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि C माइनस बी जो है वो सबसेट होगा C माइनस ए का। क्यों? क्योंकि C माइनस बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं 6 और 7 वो इसके अंदर है, प्रेजेंट है ना, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हैंस प्रूव। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th। एज्यूम दैट P ऑफ A इज इक्वल्स टू P ऑफ B, शो दैट A इज इक्वल्स टू B। हमारे पास देखिए हमने अज्यूम किया है कि P ऑफ A मतलब पावर सेट ऑफ A इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ B है, ठीक है। और हमें शो करना है A इज इक्वल्स टू B के। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, P ऑफ A इज इक्वल्स टू किसके है, P ऑफ B के। ये हमारे पास क्या है, गिवन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम एक x ले लेते हैं। x जो है वो बिलोंग करता है हमारा a में। अगर x अगर a में बिलोंग करता है तो वो पावर सेट में बिलोंग करेगा। x किस में बिलोंग करेगा, पावर सेट में। तो देखिए यहाँ से एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक सेट है a जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, ठीक है। अब इसका पावर सेट कैसे निकालेंगे, पावर सेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 2। तो 2 की पावर कितना हो गया 2। 2 की पावर 2 कितना होता है 4। तो इसका पावर सेट होगा, मतलब इसके सबसेट कितने बनेंगे 4। तो कैसे बनेंगे, एक हमारा सिंगलटन 1, एक 2, एक बनेगा 1, 2 और एक हमारा एम्प्टी सेट यानी कि नल सेट। 4 बन गए ना, 1, 2, 3, 4। ये हो गया हमारा पावर सेट, ठीक है। अब देखिए जो x है, x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू देखिए, अगर हम 1 लेते हैं जो बिलोंग कर रही है a से, तो देखिए बिलोंग कर रही है ना a से, x की वैल्यू 1 वो बिलोंग कर रही है a से। तो देखिए x जो है वो बिलोंग करेगा पावर सेट में। तो देखिए कर रहा है, 1 बिलोंग कर रहा है ना पावर सेट में, है ना। तो यहाँ से देखिए x बिलोंग्स टू a, तो यहाँ से हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू पावर सेट। मतलब अगर a में बिलोंग कर रहा है तो इसके पावर सेट में बिलोंग करेगा। और हम यहाँ से कह सकते हैं कि पावर सेट किसके इक्वल है, पावर सेट ऑफ A किसके इक्वल है, पावर सेट ऑफ B के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर पावर सेट ऑफ A में x बिलोंग कर रहा है तो वो P ऑफ B में बिलोंग करेगा। ये हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, P ऑफ A इज इक्वल्स टू किसके, P ऑफ B के। अब यहाँ से हम कह सकते हैं अगर वो P ऑफ B में भी B में है x तो B में भी होगा ना। अगर P ऑफ B में है, पावर सेट में है, तो जरूरी है तो कि उसके सेट में भी बिलोंग करेगा, है ना। अब यहाँ से हम कहेंगे, अब देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ से बोलेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम कह सकते हैं कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है a में, और किस में बिलोंग कर रहा है, x किस में बिलोंग कर रहा है, b में। अगर x a में बिलोंग कर रहा है, b में बिलोंग करता है, तो यहाँ से दो कंडीशन बनेगी कि जो a है वो सबसेट होगा b का, या फिर ये कि B सबसेट होगा A का। A सबसेट होगा B का और B सबसेट होगा A का। और ये दोनों कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, कब सेटिस्फाई होगी, जब A जो है B के इक्वल हो। तो देखिए यहाँ से एग्जांपल ले लेते हैं।
ए सेट है वो हमारे पास है 1,2, बी सेट है वो है 2,1। अब यहाँ से हम कह सकते हैं ए जो है वो सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। क्यों कहा हमने? ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं 1, 2 वो बी के अंदर है, इसलिए ए सबसेट है बी का। और बी क्यों सबसेट है ए का? क्योंकि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर प्रेजेंट है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो किसके इक्वल है? बी के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हैंस, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो ए है वो किसके इक्वल होगा? बी के। ठीक है, यहाँ से हो गया हैंस प्रूव। यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया? ए इक्वल है बी के, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है। सबसेट हो मतलब ये एक दूसरे के इक्वल होंगे दोनों सेट। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू होगा पी ऑफ ए यूनियन बी के, जस्टिफाई यूर आंसर। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, हमारे पास क्वेश्चन में बोल रहा है कि पी ऑफ ए यूनियन ऑफ पी ऑफ बी क्या इक्वल होगा पी ऑफ ए यूनियन बी के। ये हमें प्रूव करना है कि ये दोनों साइड इक्वल होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले हम सेट लेट करते हैं, लेट सेट ए इज इक्वल्स टू 1,2 और सेट बी को 2,3 होगा। ठीक है, देखिए थोड़े ही एलिमेंट लेने हैं ताकि इसको सोल्व करने में इजी हो हमारे लिए। ठीक है, ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं लेने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसका पावर सेट निकालेंगे, पावर सेट ऑफ ए। तो देखिए पावर सेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। अब यहाँ पे देखिए n नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इसके? 2। तो मतलब इसके सबसेट्स कितने बनेंगे? 4। ठीक है, पावर सेट में कितने टोटल सबसेट बनेंगे? 4। तो इसके सबसेट बनाते हैं। एक होगा हमारे पास 1, 2, एक होगा 1,2 और एक हमारा एम्प्टी सेट यानी कि नल सेट। वो तो होता ही है सबसेट किसी भी सेट का। ठीक है, तो ये हो गया पी ऑफ ए। अब निकालते हैं पी ऑफ बी। अब इसमें भी 2 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है ना, तो इसके भी सबसेट्स कितने बनेंगे? 4। तो इसके बनेंगे देखिए 2, 3, 2,3 और हमारा एम्प्टी सेट। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी। हमने लेनी है LHS लेनी है, तो LHS में ये ले लें। अब इन दोनों का यूनियन करते हैं। तो देखिए यूनियन करने पर क्या आएगा? सिंगलटन 1, 2, 3, 1,2, 2,3 और एम्प्टी सेट। तो कितने टोटल एलिमेंट्स कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स है। सॉरी 6 एलिमेंट्स नहीं, 6 सबसेट। पावर सेट का यूनियन कर रहे हैं ना, तो 6 सबसेट बन रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे? अब हम लेंगे RHS में क्या है? पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए यूनियन ऑफ बी। अब ये निकालेंगे। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी में एलिमेंट्स होंगे 1, 2, 3। ठीक है, ये हो गया ए यूनियन बी। अब इसका हम पावर सेट निकालेंगे, पी ऑफ ए यूनियन बी। अब देखिए पावर सेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे? 8। तो बनाइए, एक होगा 1, 2, 3, 1,2, 2,3, 1,3, 1,2,3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और लास्ट हमारा एम्प्टी सेट यानी कि नल सेट। ठीक है, टोटल हो गए 8। अब देखना है हमें कि ये LHS और RHS इक्वल है या नहीं है। तो देखिए सिंगलटन 1 है, 2 है, 2 भी है, 3 भी है, 1,2 है, 2,3 है, एम्प्टी सेट है। लेकिन 1,3 और 1,2,3 ये दोनों सबसेट हमारे इसके अंदर नहीं है तो मतलब इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। सो यहाँ से कहेंगे P ऑफ A यूनियन P ऑफ B नेवर बी इक्वल्स टू P ऑफ A यूनियन B। हैंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा आंसर।
आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, बहुत ही ईजिली समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है।